घर के राशन पूरे हैं ना बहू? हाँ सासू माँ, घर के पूरे राशन है। बहू, गांव से जो चाचा चाची आ रहे हैं ना, उन्हें तुम थोड़ा अच्छा से ध्यान देना, नहीं तो गांव में जा करके ना 1 के 10 लगा करके बेइज्जती ही बेइज्जती करेंगे कि शहर में रह रही है और बहू भी वैसा ही लाई कि थोड़ा इज्जत मान अच्छे से नहीं करती है। तो थोड़ा ध्यान देना बहू। सासू माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनका खातिरदारी में कोई कमी नहीं करूंगी। बहू, हाँ सासू माँ। खाना पूरा बना ली है ना बहू? गांव से तुम्हारे चाचा चाची कभी भी किसी वक्त आते ही होंगे। सासू माँ, सारे काम मैं करती हूँ, सिर्फ पूरियाँ तलना बाकी है। मैं सोच रही हूँ कि वो लोग आ जाएंगे ना तो खाने पर बैठेंगे, उसी से मैं गर्मा गर्म पूरियाँ तल करके मैं सबको खिला दूंगी। हाँ हाँ बहू, तुमने बहुत अच्छा सोचा। भाभी जी, कहाँ गए भाभी जी? बहू, लगता है वो लोग आ गए हैं, मैं देख कर आती हूँ। आइए आइए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, अंदर आइए सब। और बताइए देवर जी, सफर में तो कोई परेशानी नहीं ना हुई? अरे नहीं भाभी जी, सफर में क्या परेशानी होगी। जरा अपने बहू को भी तो बुलाइए भाभी जी, शादी में तो आए नहीं थे, अभी मिल लेते हैं। ये मेरी मिसेज तो स्पेशली बहू से मिलने को ही आई है, वरना आप तो जान ही रहे हैं भाभी जी, अभी हम लोगों को आने का कोई प्लान ही नहीं था। अरे हाँ हाँ देवर जी, आप मेरी बहू से स्पेशली मिलने आए हैं ना, वही बड़ी बात है। बहू बहू। नमस्ते चाची जी। नमस्ते चाचा जी। भाभी जी, आप शहर की बहू लाए हैं ना, वही से तो न पाँव छुए न चाय कॉफी के बारे में पूछी, सीधे नमस्ते करके निकल गई। हाँ दीदी, बात तो ये सही बोल रहे हैं। अरे देवर जी, अभी अभी तो आप आए हैं, आते के साथ बोल रहे हैं पाँव छूने के लिए। नमस्ते बोली तो क्या नमस्ते का मतलब प्रणाम नहीं होता है? आते के साथ चाय कॉफी कैसे ले आती? बाहर से आए हुए हैं तो पानी लाकर रख दी, अभी तो गई हुई है, चाय या कॉफी लेकर के आएगी ही। चाय कॉफी का टेंशन मत लीजिए, वो आपको बिन बोले मिलेगा। वैसे भी मेरी बहू खाना बनाने में एकदम मास्टर शेफ है। सही बोल रहे हैं दीदी। दीदी, चाय पानी तो हो गया, काफी देर हो गया, बहू खाना कब निकालेगी? हाँ हाँ भाभी जी, बात तो ये सही बोल रही है। आप बड़ा बोल रहे थे कि मेरी बहू मास्टर शेफ है, खाना बहुत टेस्टी बनाती है, खाना कब खिलवाइएगा भाभी जी? देवर जी, लगता है कि मेरी बहू गर्मा गर्म पूरियां तल रही है। वो पहले ही बोल रही थी कि चाचा जी चाची जी आएंगे, बैठेंगे खाने पर, उसी समय गर्मा गर्म पूरियां तलकर मैं खिलाऊंगी सभी को। गर्मा गर्म खाने का तो मजा ही कुछ और है भाभी जी। बहू, तुम्हारे चाचा ससुर और तुम्हारी चाची सास गांव के रहने वाली है, बताया था ना मैंने तुम्हें, तो थोड़ा वो अलग ही है। उनका बात पर तुम ध्यान मत देना, उनका बातों को अनसुना करना। पर सासू माँ, ऐसा कौन करता है कि खाना खाकर उसी थाली में हाथ धो देना? और वो मैं थाली उठाई तो थाली में पूरा पानी भरा हुआ था सासू माँ। मैं धीरे धीरे ले जाने का कोशिश की किचन तक, हल्का सा छलक कर पानी नीचे गिर गया, उसी से चाची जी फिसलते फिसलते बची, तो सब मुझे ही सुनाने लगे। भला मैं क्या गलती की थी सासू माँ? बहू, मैं इन दोनों को जानती हूँ, मैं तो खुद ही इन दोनों से परेशान रहती हूँ। और ये तो बिन बुलाए आ जाते हैं, शादी में आ जाते ना वही ठीक रहता, शादी के बाद आए हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अपने घर में आए हुए हैं, अगर वो गलती कुछ करते हैं तो कुछ अगर बोलेंगे, टोका टोकी करेंगे तो होगा क्या कि घर आए मेहमान को सुना दी, तो ये गलत है ना बहू। अब क्या कर सकते हैं बहू, कुछ ही टाइम बाद तो उन लोग चले जाएंगे। वैसे भाभी, आप तो बोल रहे थे कि मेरी बहू तो खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन खाना में उतना कोई टेस्ट नहीं लगा मुझे। हाँ हाँ दीदी, ये बात तो सही बोल रहे हैं। आप जितना लंबा चौड़ा बोल रहे थे ना बहू के बारे में, उतना तो मुझे भी खास नहीं लगा खाना। और चाय भी बना रही है जैसे लग रहा पानी में चायपत्ती उबाल कर ले आई है। देखिए, ये तो दूसरा बार हम लोग चाय पी रहे हैं, ये दूसरी बार चाय भी वैसे ही बना कर लाई है। वैसे भाभी बुरा मत मानिएगा, मैं पीठ पीछे कोई बात नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ बात मुंह के सामने बोलता हूँ। मैं आपसे कितनी बार बोला, शहरी लड़की से शादी मत कीजिए, गांव के किसी लड़की से अपने बेटे का शादी कर देते ना तो देखते आपके घर में कितनी चहल पहल रहती। क्यों देवर जी, आखिर मेरी बहू में कमी क्या है? मेरी बहू तो बहुत सुंदर और गुणों वाली है। अरे दीदी, इतनी बहू की तारीफ करना सही बात नहीं है। इतना तारीफ करेंगे ना तो बहू आपकी सर पर चढ़ जाएगी। अभी अभी आपने देखा ही कि बहू ने कैसे पानी फर्श पर गिराकर मुझे गिराने की कोशिश की, देखा ना अभी आपने? अरे नहीं नहीं छोटी, बहू ने पानी फर्श पर नहीं गिराया था, वो तो पानी इतना भरा हुआ था थाली में ना, वो छलक कर नीचे गिर गया, उसी के कारण तुम फिसलते फिसलते बची।
फिसल तो नहीं ना गई? दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, और वो भी बहू के कारण? आपको याद है ना, आपकी बड़ी बहू तो ऐसी नहीं है। हम लोग आते थे तो आपकी बड़ी बहू एक पैर पर खड़ा होकर के हम लोगों को सेवा करती थी, और ये आपकी छोटी बहू, ये तो खुद घमंड से चूर रहती है। देखिए हम लोग बातें कर रहे हैं, वो आई, वो तो अपने रूम में बैठी होगी। बुरा मत मानिएगा भाभी, मैं बात बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। इतना भी बहू को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। बहू को तो समय समय पर डांट भी लगानी चाहिए, ताकि वो अपना हद में रहे। अरे नहीं नहीं छोटी, वो अपने कमरे में नहीं है, वो किचन में ही काम कर रही है। सुबह से ही तो एक पैर पर खड़ी है। कभी तुम लोग चाय मांग रही है उससे, कभी कॉफी मांगती है, कभी नाश्ता मांगती है। इतना ही टाइम में तुम बताओ ना, ये तुम्हारा दूसरा बार तुम्हारा चाय और कॉफी है, और खाना भी। तो बताओ, घर में अकेली बहू करने वाली हम लोगों के पास कैसे बैठेगी, कैसे अपना समय देगी हम लोगों के पास? बहू, सासू माँ आपने तो बोला था कि चाचा चाची खाना खाकर चले जाएंगे। अब तो रात हो गई है सासू माँ, अभी तक वो लोग गए नहीं हैं। हाँ बहू, लगता है कि रात का खाना खाकर ही जाएंगे। रात का खाना बना दो बहू। पर सासू माँ, इस बार चाचा जी को और चाची जी को बोलिएगा सिंक में हाथ धोने को, थाली में नहीं धोने के लिए बोलिएगा। बहू मैं कैसे बोल सकती हूँ, उन्हें बुरा लग जाएगा। जाने दो, आज भर छोड़ दो ना, इग्नोर करो, जैसे होता है वैसे कर लो। चाची जी खाना कैसा लगा? बहू खाना ठीक ठाक ही लगा, लेकिन उतना भी खास नहीं लगा जितना कि तुम्हारी सास बड़ाई किए थे। हाँ हाँ बहू, तुम्हारी चाची सास सही बोल रही है। खाना उतना टेस्टी नहीं लगा जितना कि बड़ी बहू खाना बनाती थी ना टेस्टी, उसके लायक तो तुम्हारा खाना नहीं था। अरे बस कीजिए आप लोग, सबका खाना का अलग ही टेस्ट रहता है। बड़ी बहू को कुछ और है खाना बनाने का टेस्ट, इसका कुछ और है, तो इसमें अच्छा और बुरा की क्या बात है? और वैसे बताए नहीं, आप लोगों का कब है ट्रेन? ये रात हो गया, कब जाइएगा? भाभी, खाना इतना मैं खा लिया हूँ ना कि अब कहीं चल नहीं सकता हूँ। अब तो मन कर रहा है कि थोड़ा आराम कर लूं। अब सुबह ही निकलने का कोशिश कर रहा हूँ भाभी जी। अब मैं सुबह ही जाऊंगा, आज रात में तो मैं यहीं रहूंगा। हाँ हाँ दीदी, मेरा भी मन नहीं जाने का कर रहा है। मन तो कर रहा है कि मैं यहीं फर्श पर सो जाऊं, लेकिन मैं मेहमान हूँ ना, कमरे में ही जाकर सोना पड़ेगा। बहू, थोड़ा रूम में जाकर के हम लोगों के लिए बिस्तर लगा दो ना, अब थोड़ा सोएंगे ना तभी मन रिलैक्स होगा। हाँ हाँ चाचा जी, चाची जी, मैं अभी लगा देती हूँ रूम में बिस्तर। पता नहीं कैसा रिश्तेदार है, आए हैं तब से परेशान किए जा रहे हैं। बहू का तो शरीर ही नहीं होता है। और हाँ बहू, थोड़ा जाते जाते किचन में कॉफी चढ़ाकर जाना। सोने से पहले मैं कॉफी पीकर ही सोता हूँ। जरूर चाचा जी, अभी मैं चढ़ा देती हूँ कॉफी। और चाची जी, आपने बोला नहीं आप भी पीकर सोते हैं कॉफी क्या? हाँ बहू, मेरी भी आदत है इनके साथ रात में कॉफी पीने की। इतना टाइम हो गया, अभी तक ये लोग उठे नहीं है। आज भी ये लोग ड्रामा करेंगे क्या, ना जाने का? अभी तक बहू कॉफी बनाकर नहीं लाई है, आज कॉफी वॉफी नहीं मिलेगा क्या? अरे नहीं नहीं, रुको मैं अभी बुलाता हूँ बहू को। बहू, सुबह सुबह बहू को क्यों याद कर रहे हैं आप लोग? आप लोग का ट्रेन का टाइम हो गया है, जल्दी कीजिए ना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। पर दीदी चाय नाश्ता खा लेते तब नहीं निकलते। छोटी, चाय नाश्ता का टाइम तुम लोग तो निकाल दी। कितने बजे उठी है? 10 बज रहा है। 10 बजे तुम्हारा ट्रेन का टिकट है, नई ट्रेन पकड़ेगी तो फिर ट्रेन आज छूट जाएगी। और बात रहा चाय नाश्ता का, तो सारा इंतजाम कर दी हूँ, तुम ट्रेन में बैठ करके चाय नाश्ता का आनंद लेना।